हेलो क्लास। आज हम लोग सेंट्रॉयड का एक वायर वाला डेरिवेशन करेंगे, जिसमें एक थिन वायर है जो सर्कुलर है। ठीक है, क्वार्टर ऑफ सर्किल है या हाफ सर्किल है, सेमी सर्किल है। हमको निकालना है उसका कि उसका सेंट्रॉयड जो है वो कहाँ पे होगा। ठीक है, एक थिन वायर है जिससे हम क्या किए हैं कि एक क्वार्टर ऑफ सर्किल या सेमी सर्किल बनाए हैं, और ये पता करना है, ये डिराइव करना है कि उसका सेंट्रॉयड जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है a uniform wire has been bent in the form of a quarter of circle. A uniform wire has been bent in the form of a quadrant of the arc of a circle. Of radius r. Radius r. Work out the location of its centroid. Of its centroid. ठीक है, एक वायर है, एक यूनिफॉर्म वायर है जिसको बेंड करके एक क्वार्टर ऑफ सर्किल बनाया गया है। ठीक है, एक क्वार्टर ऑफ सर्किल का आर्च बनाया गया है, और हमको पता ये करना है उसका रेडियस जो है वो आर दिया गया हुआ है, रेडियस आर है, और हमको पता क्या करना है कि उसका सेंट्रॉयड जो है वो उसके एक्सिस से कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो फिगर इसका ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। इसको ए बोल दे रहे हैं, इसको बी बोल दे रहे हैं, इसको ओ बोल दे रहे हैं। ठीक है, एक क्वार्टर ऑफ सर्किल है। ठीक है, एक क्वार्टर ऑफ सर्किल है जिसका हमको पता करना है कि इसका सेंट्रॉयड कहाँ पे है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और इसमें हम क्या क्लियर कर दें कि ये जो क्वार्टर ऑफ सर्किल है, ये जो क्वार्टर ऑफ सर्किल हम बना रहे हैं उसके वो वायर है। जो भी मटेरियल प्रेजेंट है या जो भी बॉडी प्रेजेंट है, जो भी मटेरियल प्रेजेंट है या जो भी मास प्रेजेंट है वो उसके पेरीमीटर पे है। ठीक है, ये सर्किल नहीं है, ये सॉलिड सर्किल या सॉलिड क्वार्टर सर्किल नहीं है। मतलब ये नहीं है कि ये पूरा जो है वो सॉलिड पार्ट है। ठीक है, क्लियर है कि ये पूरा सॉलिड पार्ट नहीं है, ये पूरा सॉलिड पार्ट नहीं है। ठीक है, हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो एक थिन वायर है जिसका जो भी मटेरियल है वो उसकी क्वार्टर ऑफ सर्किल का जो भी मटेरियल है वो उसके पेरीमीटर पे है। वो एक रिंग का 1/4 पार्ट है। ऐसे समझे कि एक रिंग है, एक रिंग है, उसका हम 1/4 पार्ट ही कंसिडर कर रहे हैं। मतलब ये वाला पार्ट ही बस कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी पार्ट हम निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है
कि हम एक क्वार्टर ऑफ सर्किल ले लिए ओ ए बी, ठीक है, जिसका जो भी मटेरियल है वो ए से बी के पेरीमीटर पे ही लाई कर रहा है, ठीक है, जो भी मास है वो ए से बी तक के पेरीमीटर पे ही कहीं लाई, मतलब पेरीमीटर ही उसका बॉडी है, ठीक है। और ये जो सेडेड एरिया है, मतलब ये जो एरिया है वो खाली है, ठीक है, जो भी इसका मास या जो भी बॉडी प्रेजेंट है, जो भी मटेरियल प्रेजेंट है वो ए से बी के अलोंग ही प्रेजेंट है, ये एक आर्च है, ठीक है। हमने क्या किया, एक सेक्शन ले लिया यहाँ पे डी एल, ठीक है, हमने एक सेक्शन मान लिया यहाँ पे जिसका लेंथ जो है वो डी एल है। डी एल इतना स्मॉल है कि हम इसको एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, ठीक है। और ये डी एल जो है वो ओ से डी थीटा एंगल बना रहा है, वो ओ से डी थीटा एंगल बना रहा है। और ये एंगल जो है, जो ए ओ और डी एल, ये जो एंगल है ये थीटा है। ये जो डी एल एंगल है, वो डी एल जो लेंथ है, जो एलिमेंट है, वो ओ से ए ओ से थीटा एंगल पे लाई कर रहा है, ठीक है। और इसका जो रेडियस दिया गया है, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो आर है, इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक है। अब हमको अच्छा एक चीज और, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इस डीएल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हम यहाँ मार्क कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसका जो y कोऑर्डिनेट है उसको हम y बोल रहे हैं और इसका जो x कोऑर्डिनेट है उसको x बोल रहे हैं, ठीक है। यानी अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डीएल को बताएं तो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा, x, y, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करके इसको x और y कोऑर्डिनेट को r के रेस्पेक्ट में बताएं तो x जो है वो क्या है, वो r cos थीटा है। वो क्या है, x जो है, ये dl जो है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, वो यहां तक ही इसका x कोऑर्डिनेट है, वो कितना है, r cos थीटा। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, r sin थीटा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, r cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट है r sin थीटा, ठीक है। और ये dl जो लेंथ है, अगर इस एक स्मॉल एलिमेंट हम ले रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि एक स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं। अगर हमको इस dl को डिफाइन करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, dl इक्वल टू r इंटू डी थीटा। हम dl इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r d थीटा लिख सकते हैं। कैसे, ये r इसका रेडियस और d थीटा इसका एंगल, तो हम क्या लिखेंगे, dl इक्वल टू एक स्मॉल एलिमेंट जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं उसका अगर लेंथ डिफाइन करना है कि वो कितना लेंथ है, तो हम क्या लिखेंगे, r d थीटा, ठीक है। तो हमने r d थीटा लिख दिया, y कोऑर्डिनेट हमको पता है। अब हमको क्या करना है, y बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dl अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dl, यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला है y बार इक्वल्स टू, अच्छा एक चीज और इसमें हम बता दें, क्योंकि अच्छा ठीक है, इसमें जब सॉल्व करने के बाद हम एक स्टेटमेंट देंगे, उससे पता चलेगा कि इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कितना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है y बार इक्वल्स टू y, मतलब इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर लेंथ, इस लाइन से हम इसका परपेंडिकुलर लेंथ y इंटू dl, dl इसका एलिमेंट का लेंथ, हम क्या कर रहे हैं, x एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस
ठीक है, मोमेंट एरिया मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, y इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस y इंटू इसका लेंथ dl डिवाइडेड बाई लेंथ, टोटल लेंथ dl। अब हम इसको क्या इंटीग्रेट कर दें, अब हम क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से लेके पाई तक, और लेंथ को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से लेके पाई तक। पहले इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हम रिजल्ट फाइंड आउट किए हैं, अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो y बार इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन y की वैल्यू क्या है, r साइन थीटा, r साइन थीटा dl इंटू dl का वैल्यू क्या है, r थीटा, r थीटा डी थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dl, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना है, r थीटा, r डी थीटा। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, इसको पहले और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से r क्या कांस्टेंट है, इसमें से r जो है वो कांस्टेंट है, इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। r जो है वो कांस्टेंट है, तो y बार इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर कॉमन ले लिए बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई r इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। ये r से ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया, और y बार इक्वल टू क्या आ गया, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन डी थीटा इंटू आर जो है वो कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई में है बाहर। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे थीटा को, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, पाई बाई 2 तक, सॉरी। ठीक है, 0 से लेके पाई बाई 2 तक ये थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके पाई बाई 2 तक, 0 से लेके 90 डिग्री तक। ठीक है, तो हम क्या यहाँ लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 और ये 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करके इसका वैल्यू पुट कर देना और हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक बार खुद से सॉल्व करो, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। डेरिवेशन में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसके पहले वाले डेरिवेशन में हम लोग ने क्या किया, एक ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पता किया कि उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो है वो कहाँ पे लाई करता है उसके बेस से। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने डिराइव किया एक कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि अगर एक कोन है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल हम लोगों ने इस टॉपिक पे सॉल्व किया है।
तो अप्रॉक्सीमेटली ये टॉपिक जो है वो ओवर हो चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमको एक रिजल्ट मिलेगा, जिससे क्या पता चलेगा कि एक क्वार्टर ऑफ सर्किल है। ठीक है, एक वायर है, एक वायर का आर्च है जो पूरा सॉलिड नहीं है, ये उसके पेरीमीटर पे ही उसका बॉडी मास है। ठीक है, तो जब ये वायर है तो उसका सेंट्रॉइड जो है वो कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, हम लोगों ने ट्रायंगल का पता किया था, तो हम लोगों को पता चला था कि ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो बेस से h/3 डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, बेस से h/3 डिस्टेंस पे होता है। एक तरीका ये भी है कहने का कि एक ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल, उसका सेंट्रॉइड जो है वो वहां पे लाई करेगा जहां पे उसके तीनों मीडियन जो है वो मीट करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर रिवाइज करते हैं हम लोग। ये अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल का बेस से तो h/3 पे होगा। ठीक है, बेस से h/3 डिस्टेंस पे होगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट पॉइंट बताना है कि कहाँ पे है, तो इन तीनों, इसका जो तीन मेरिडियन हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो तीन मेरिडियन हम लोग जो ड्रॉ करेंगे वो जिस पॉइंट पे मीट करेगा वही उसका सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि बेस से सेंट्रॉइड जो है वो कितने दूरी पे होता है किसी भी ट्रायंगल का, तो वो बेस से h/3 डिस्टेंस पे होता है। लेकिन अगर मीडियन के रेस्पेक्ट में पूछे तो हमको क्या बोलना होगा कि उसका ट्रायंगल जो है, अगर ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो है वो वहां पे लाई करेगा जहां पे उसके तीनों मीडियन मीट करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो y बार इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा 0 to π/2। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, सबसे पहले ऊपर वाले को, इस पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 to π/2, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा, इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा कॉस थीटा, और लिमिट क्या होगा 0 to π/2, 0 to π/2। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करें तो हमको पता चलेगा क्या, ठीक है,
तो साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस, इसका साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई टू, 0 टू पाई बाई टू। अब इसको अगर हम लिमिट पुट करें तो क्या मिलेगा हमको, माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस, और एक माइनस और ऐड हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस कॉस 0, ठीक है। तो ये पाई कॉस पाई बाई टू क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो गया, और माइनस माइनस ये प्लस, और कॉस 0 इक्वल टू क्या होता है 1। तो हमको क्या मिला यहाँ पे, ठीक है। एक टर्म हम लोग यहाँ छोड़ रहे हैं क्या, ये r है ना, ये r छूट गया है जो कि बाहर रहेगा, ठीक है, ये r। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिला r, ठीक है। इसका वैल्यू हमको क्या मिला, r मिला, ठीक है। फिर इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरा पार्ट, ठीक है। अगर इसका दूसरा पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला ये नीचे वाला पार्ट अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा 0 टू पाई बाई टू, और अगर इसको इंटीग्रेट किए तो हमको क्या मिला, थीटा, और लिमिट 0 टू पाई बाई टू, तो ये हमको क्या मिला, पाई बाई टू माइनस 0, तो इसका वैल्यू हमको मिला क्या, पाई बाई टू, ठीक है। तो हमको क्या मिला कि इसका जो वैल्यू आया हमको, वो आया पाई बाई टू। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि y बार इक्वल्स टू r इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू डी थीटा इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, एक का वैल्यू आ रहा है r, और दूसरे का वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू तो आ रहा है r यहाँ से, और दूसरे वाले पार्ट का वैल्यू जो है वो यहाँ से आ रहा है पाई बाई टू, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिला, y बार इक्वल्स टू 2r अपॉन पाई, ठीक है। ये हमको वैल्यू मिला कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है सेंट्रॉइड का, वो y बार इक्वल्स टू पाई बाई, y बार इक्वल्स टू 2r अपॉन पाई, ठीक है। इसको नोट कर लो पहले, ठीक है। अब जिस तरीके से इसमें समझाया गया है, अगर y कोऑर्डिनेट जो है इसका 2r अपॉन पाई है सेंट्रॉइड का, तो x कोऑर्डिनेट क्या 2r अपॉन पाई ही होगा, क्या x कोऑर्डिनेट भी 2r अपॉन पाई ही होगा, क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, जितना पार्ट उधर है उतना ही पार्ट इधर है, जितना पार्ट इधर है, ठीक है, इसके x कोऑर्डिनेट की तरफ, उतना ही पार्ट y कोऑर्डिनेट की तरफ है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितना इसका y कोऑर्डिनेट होगा सेंट्रॉइड का, उतना ही इसका x कोऑर्डिनेट भी होगा, ठीक है। हम लिखते हैं
तो यहाँ से हमको y बार मिला क्या 2r अपॉन पाई, और x बार क्या होगा वो भी 2r अपॉन पाई ही होगा। ठीक है। अच्छा एक चीज और कि अगर ये जो है हाफ सर्किल होता तो क्या x कोऑर्डिनेट इसका 0 होता? ये तो हम इसके लिए लिख रहे हैं और ये जो है वो इसके लिए लिख रहे हैं, तो क्या y बार इक्वल्स टू 2r अपॉन पाई ही होता? लेकिन x बार जो है वो क्या 0 होता है। ठीक है, ये O पॉइंट है, ये A मान ले रहे हैं, ये B मान ले रहे हैं और ये C मान ले रहे हैं। अगर सेम चीज अगर ये हाफ सर्किल होता तो क्या होता कि इसका सेंट्रॉइड जो है वो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाता है और लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट ये 0 हो जाता है। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही इसका सेंट्रॉइड लाई करता है, जितना इसका लेफ्ट पार्ट में एरिया है या लेंथ है उतना इसके राइट पार्ट में है। तो क्या होता है कि इसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ से कुछ y कोऑर्डिनेट आता है, वो आता है 2 पाई अपॉन r, सॉरी 2r अपॉन पाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि अगर एक सर्कुलर आर्च है, क्वार्टर ऑफ सर्कुलर आर्च है, क्वार्टर ऑफ द आर्च है या हाफ है, ठीक है, तो उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो इस तरीके से होगा, x कोऑर्डिनेट 2r अपॉन पाई, y कोऑर्डिनेट 2r अपॉन पाई, ये क्वार्टर ऑफ आर्च के लिए है, और ये सेमी सर्कुलर आर्च है, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट वो 0 होगा और y कोऑर्डिनेट 2r अपॉन पाई होगा। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, हो सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट कर दिया जाए अगली क्लास में। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।